हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले हियर। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका डिज़ाइन किया जाता है कि देखा जाए कि इस पर लोड्स कौन कौन से आने वाले हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, कितना लोड आएगा उस पर, और कौन कौन सा लोड एक्ट कर सकता है एमरजेंसी में। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक लोड, विंड एकदम से बहुत तेज़ आ गई तो विंड लोड, ऐसे ऐसे लोड बहुत सारे हैं। तो उनके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करने से पहले। ठीक है, तो ऐसे ही लोड्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो कॉमनली जो जनरली 5 लोड हैं हमारे पास जो किसी बिल्डिंग पे लगते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है डेड लोड्स। ठीक है, दूसरा है लाइव लोड्स, और लाइव लोड्स को ही बोलेंगे इम्पोज लोड। ठीक है, तीसरा विंड लोड्स, चौथा स्नो लोड्स, एंड 5 अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो ये जनरली 5 टाइप के लोड हैं जो किसी बिल्डिंग पे लगते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि IS 875 987 एक कोड है। ठीक है, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, 875 एक नंबर है उस कोड का, और 1987 में इसको बनाया गया था, इनके मॉडिफाई किया गया था। तो ये कोड है जो डील करता है इन सारे लोड से। ठीक है, बट अदर देन अर्थक्वेक लोड के लिए एक अलग कोड है। ठीक है, IS 893 2002। ठीक है, इसके पार्ट 1 में इसको डील किया गया है अर्थक्वेक लोड को। लेकिन बाकी के जो 4 लोड है ना, ये डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड स्नो लोड, इनको एक ही कोड में बताया गया है। ठीक है, इस कोड के भी कई पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में जो डिस्कस किया गया है डेड लोड के बारे में बताया गया है, पार्ट 2 में इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड भी बोल सकते हैं इसको, और पार्ट 3 में विंड लोड्स, पार्ट 4 में स्नो लोड के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोड एक ही है, इसके जो है पार्ट हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोड के बारे में डील किया गया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं ना, धाराएं होती हैं, जैसे 18A 18B ऐसे करके, तो इसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ इस कोड के पार्ट हैं, और उनमें ये लोड का डिस्कशन किया गया है। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, SSC JEE की अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है कि यही पूछता है कि कौन से पार्ट में ये लोड लगते हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए कि पार्ट 3 में कौन से लोड से डील किया गया है। ठीक है, या लोड दे देगा कि बताइए विंड लोड को किस पार्ट में रखा गया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन कोड को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला है डेड लोड्स। ठीक है, तो डेड लोड्स आर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग का खुद का वेट भी उसका डेड लोड के ही, उसको भी डेड लोड ही कहा जाएगा। यानी कि बिल्डिंग का खुद का वेट उसका डेड लोड है, तो वो भी डेड लोड के अंदर आएगा। जैसे बिल्डिंग्स किससे मिलकर बनती है, वॉल्स, कॉलम्स एंड स्लैब, इन सब से मिलकर जो बिल्डिंग बनती है, मतलब उनका वेट भी क्या होगा, डेड लोड ही कहेंगे उसको भी। डेड लोड्स आर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, उसका खुद का वेट भी डेड लोड ही कहेंगे। दीज आर परमानेंट लोड्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कि अब जो कॉलम बन गया, जो स्लैब डल गई वो तो डल गई, वो तो हमेशा रहनी है। यानी कि डेड लोड बिल्डिंग को जो लगता है वो हमेशा रहता है, कभी चेंज नहीं होता वो। ठीक है, डेड लोड्स डिपेंड ऑन द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिट वेट हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, और उस पर डेड लोड क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि आरसीसी का, जैसे सपोज आरसीसी का यूनिट वेट देखिए क्या होता है, आरसीसी यानी कि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसका यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे क्या समझ रहे हैं, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का मतलब है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बनाए और उसमें आरसीसी, उसको आरसीसी से बनाए, तो उसका वेट जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, यानी कि 25 किलो न्यूटन होगा इसका। देखिए, एक ऐसा कोई भी क्यूब बनाते हैं अगर हम, ठीक है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसके सारे डायमेंशन जो है 1 मीटर के, और इसको अगर हम आरसीसी से बनाएं, अगर इसका वेट लें तो वो 25 किलो न्यूटन होगा। इससे समझिए, अब ये अलग अलग हो सकता है, जैसे स्टील का अलग होता है 78
होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो कितना ज़्यादा होता है स्टील का, अलग अलग मटेरियल का होगा। अगर कोई चीज़ हमने बनाई है ब्रिक मशीनरी से तो उसका यूनिट वेट अलग होगा। देखिए ब्रिक मशीनरी का यूनिट वेट होता है अपना 20। ब्रिक अगर देखो हमने ब्रिक की वॉल बनाई है, ब्रिक मशीनरी से वॉल बनाई है, तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अलग अलग होता है। जैसे यानी कि अगर हमने कॉलम से बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, तो उनका यूनिट वेट अलग होगा। कॉलम और बीच में वॉल बनाते हैं, उनका यूनिट वेट अलग होगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि दीज और डेड लोड्स डिपेंड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है डेड लोड्स इंक्लूड्स द सेल्फ वेट ऑफ द वॉल, फ्लोर्स, बीम, etc। ये मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि खुद का ही उनका जो लोड कॉलम्स का, बीम का, ठीक है, etc, ये सब डेड लोड के अंदर आता है। और डेड लोड किस में बताया गया है इसको? पार्ट 1 में IS 875 1987 के ये कोड है, इसके पार्ट 1 में इसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है SSC JEE में या कोई भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है लाइव लोड, जिसको हम इम्पोज लोड भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया IS 875 1987 के। ठीक है, लाइव लोड्स ऑन द फ्लोर्स एंड रूफ्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द लोड्स विच आर टेम्परेली प्लेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे लोड होते हैं, जैसे हम लोग बिल्डिंग में घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और जैसे फर्नीचर हो गया, कोई मशीन रखी है बिल्डिंग के अंदर, यानी कि टेम्पररी है, वो वहाँ से कभी भी हटाई जा सकती है, या हम लोग आते जाते रहते हैं, तो हम लोग भी क्या होंगे, लाइव लोड के उसमें ही आएंगे। ठीक है, और तो इसको कहते हैं लाइव लोड, इसको इम्पोज लोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। अगर कोई देखिए फर्नीचर है, सोफ़ा है, वो सब भी इसी में आएगा। अगर सोफ़ा ख़राब हो गया तो हम उसको फेंक देंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, तो ये सब चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला लोड, विंड लोड। ठीक है, तो जैसे मैं नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स बिल्डिंग पर लगाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लोड बिल्डिंग पर लगाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि कितनी भी तेज़ हवा आ जाए वो बिल्डिंग जो है खड़ी रहे और फेल ना हो। ठीक है, तो और इसके बारे में डिस्कस किया गया पार्ट 3 में IS 875 1987 के। ठीक है, अगला लोड है स्नो लोड। स्नो लोड पार्ट 4 में डिस्कशन किया गया इसके बारे में। ठीक है, तो स्नो लोड देखो हर जगह तो स्नो पड़ती नहीं है। ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो वहाँ की जो बिल्डिंगें बनती है उनको डिज़ाइन किया जाता है स्नो लोड के हिसाब से। तो द बिल्डिंग विच आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर स्नोफॉल इज़ वेरी कॉमन आर टू बी डिजाइन फॉर स्नो लोड। ठीक है, तो जहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरती है वहाँ की बिल्डिंग को स्नो लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब बाकी कहीं नहीं किया जाता। अब एक लोड हमारा बचता है अर्थक्वेक लोड। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड के लिए जो है अलग से एक IS कोड है, IS 893 2002। इसके पार्ट 1 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अर्थक्वेक लोड। देखिए इंडिया को जो है 4 सीस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सीस्मिक जोन, जिसमें कि बताया गया है कि किस जोन में भूकंप आने की संभावना कितनी है और कितना तेज आ सकता है। तो अलग अलग सीस्मिक जोन है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सीस्मिक जोन। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ बिल्डिंग पे कितना अर्थक्वेक लोड आ सकता है, उसको उस हिसाब से फिर डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक लोड्स डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर बिल्डिंग इज लोकेटेड। ठीक है, तो प्लेस भी मैटर करता है कि बिल्डिंग कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, वहाँ पे कैसे अर्थक्वेक आता है। तो इन सब का बातों का ध्यान रख के इसको डिज़ाइन किया जाता है अर्थक्वेक लोड के लिए। द कोड गिव्स रिकमेंडेशन फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि इस कोड में अर्थक्वेक को डिजाइन करने के लिए सब रिकमेंडेशन दिए गए हैं। और नाउ अब इन रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए मतलब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये कोड ने किया मैंडेटरी। देखो नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो दीज रिकमेंडेशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। जब भी हम स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करें तो अर्थक्वेक लोड के लिए इसको जरूर डिज़ाइन करें, चाहे वो कहीं भी हो, उसके हिसाब से इसको देख के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।